हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का जो टॉपिक हम कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का। पिछले वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ 6 से 7 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में किए थे। अब इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को हम आगे करेंगे। हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हमें प्रूव कर रहे हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, वो है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस में sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें लिख कर लेना है, ठीक है। तो एलएचएस को यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में हमें sin थीटा माइनस cos थीटा गिवन है, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस में cos थीटा, ये आएगा एलसीएम। अब सॉल्व जब करेंगे इसको तो sin थीटा माइनस cos थीटा से एलसीएम को डिवाइड करेगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा खत्म हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, वो फिर जाके मल्टीप्लाई होगा sin थीटा प्लस cos थीटा से। तो ये हमारे पास बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा जब इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो सिर्फ हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा बचेगा, वो मल्टीप्लाई होगा sin थीटा माइनस cos थीटा से। तो ये हमारे पास बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस में sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस में cos थीटा हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया sin स्क्वायर थीटा और माइनस में cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब न्यूमरेटर में 2 sin थीटा प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा माइनस में दोनों कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1। तो न्यूमरेटर हमारे पास बन गया 1 प्लस में 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा और माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 ये हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमें सब प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आ रहा है और हमें लेके क्या आना है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है और लेके क्या आना है 1, बीच में माइनस साइन है दोनों, यहाँ पर ओनली 2 है और लेके क्या है sec स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को अब हम इसके अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कब, जब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दिया जाए किससे, cos स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया किससे, बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में जब हम cos स्क्वायर थीटा स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बनेगा। अब न्यूमरेटर क्या होगा 2 बाय cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाय cos थीटा को हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर हमारे पास बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है cos स्क्वायर थीटा से। तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक बार तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, वो तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1, तो माइनस में 1। यही हमें आरएचएस में लेके आना था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल
टू RHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। पहले हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया है, आइडेंटिटीज यूज की हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमें यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है 1 प्लस में 1/10 स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस में 1/10 स्क्वायर a। एंगल जो है वो थीटा की वजह यहाँ पर a दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, a b c से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके में दे रखा है 1 प्लस में 1/cot स्क्वायर a, 1 प्लस में 1/cot स्क्वायर a। एलएचएस के लिए गिवन है हमें, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, दिस इज इक्वल टू 1 में sin स्क्वायर a माइनस में sin की पावर 4a। ठीक है, 1 में sin स्क्वायर a माइनस sin की पावर 4a, ये हमें जो है यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो एलएचएस देखो, आप एलएचएस में क्या दे रखा है आपको, आपका एलएचएस में दे रखे हैं 2 ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर a। अब जो 1/10 स्क्वायर a है, 1/10 क्या होता है, कोट होता है एक तरीके से, कोट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल ही बनता है ना। तो 1/10 में क्या होता है, कोट है, तो 1/10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलएचएस में जो हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा जा सकता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1/10 स्क्वायर को क्या लिखा हमने, कोट स्क्वायर। सेकंड जो है उसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1/कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1/कोट स्क्वायर को 10 स्क्वायर, क्योंकि कोट a का जो रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर का। अब 1 प्लस में कोट स्क्वायर, सेकंड आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर। और सॉरी थर्ड आइडेंटिटी से, थर्ड आइडेंटिटी थी ना हमारे पास कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास होता था sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a और इनटू में cosec स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर और 1 प्लस cos स्क्वायर को लिख दिया cosec स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/cos स्क्वायर। sec स्क्वायर किस तरह से लोकल होगा, cos स्क्वायर का। तो sec स्क्वायर हमने क्या लिखा, 1 में cos स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 1 में sin स्क्वायर a। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका 1 × 1 सीधा 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, sin स्क्वायर a इनटू में cos स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, sin आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास cos भी बच रहा है। तो cos को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके इक्वल होता है 1a की sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर में यहाँ से हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 में sin स्क्वायर a एज इट इज, cos स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस में sin स्क्वायर a लिखा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में 1 तो रहेगा एज इट इज, sin स्क्वायर a इनटू 1 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a, बेस सेम एक तरीके से पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 पावर हो जाएगी 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin की पावर 4 और एंगल रहेगा a। यही हमारे पास बच्चों क्या दे रखा था, RHS दे रखा था। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम LHS को लेके चले थे, वॉलिटीज के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। ये हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। एक बार हमें रेसिप्रोकल करना है 1/10
जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो हमें प्रूव करना है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा, cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा, ठीक है, प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा, sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा, ये हमें इक्वल लेके आना है बच्चों इसके cos थीटा प्लस में sin थीटा भी, ये हमें इक्वल प्रूव करना है cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है। तो LHS हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर LHS में हमें क्या दे रखा है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा। अब हमें जो RHS में लेके आना है, RHS में क्या है cos थीटा प्लस में sin थीटा, तो RHS में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास cos और sin थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं। तो LHS में जो हमारे पास tan और cot दे रखे हैं उसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें sin में और cos में। तो ये जो tan थीटा दे रखा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये जो cot थीटा दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो LHS हमारे पास क्या बन जाएगा cos थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा cos थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा cos थीटा था, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा cos थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा cos थीटा अपॉन में एलसीएम आ गया cos थीटा, तो ये क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, ठीक है, प्लस में इसी तरीके से सेकंड टर्म क्या लिखेंगे इसको sin थीटा अपॉन में एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम हमारे पास sin थीटा, एलसीएम हो गया sin थीटा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा फिर sin थीटा और माइनस में cos थीटा हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनटू में cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में sin थीटा प्लस में यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, रेसिप्रोकल होगा न्यूमरेटर में जाके हमारे पास बन जाएगा sin थीटा अपॉन में sin थीटा और माइनस में cos थीटा। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो cos थीटा इनटू cos थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा और माइनस में sin थीटा, ये sin थीटा इनटू sin थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो अगर इस डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, जो कि सेम यहाँ पर भी है, तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस अपॉन में cos थीटा माइनस में sin थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस में sin थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब a को अगर आप cos थीटा कंसीडर करते हो, b को अगर आप sin थीटा कंसीडर करते हो, तो न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो a माइनस में b, मतलब कि cos थीटा माइनस में sin थीटा इनटू a प्लस में b, मतलब कि cos थीटा और प्लस में sin थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा था cos थीटा और माइनस में sin थीटा। अब ये cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा तो tan थीटा हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया cos थीटा और प्लस में sin थीटा, वही हमें RHS में लेके आना था, सो दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो LHS है वो इक्वल आ जाता है इसके RHS के, तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से प्रोसीड करना था। यहाँ पर LHS को हमने सॉल्व किया है, पहले tan थीटा था,
tan थीटा को ब्रेक कर लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा में, उसके बाद जो cot थीटा था उसको ब्रेक कर लिया हमने cos थीटा अपॉन में sin थीटा में, एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। और लास्ट स्टेप की आइडेंटिटी जो हमारे लिए है वो है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, जो कि क्या होती है a माइनस में b इंटू a प्लस में b। ठीक है, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने दे रखा है प्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर वो सभी कवर कर लिए जाए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, फिलहाल हमारे साथ आगे शर्मा के जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो आपको करा रहा हूँ। तो एक टाइप की मैक्सिमम एक ही प्रॉब्लम हम करेंगे क्योंकि इसके अंदर कई बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, तो अगर एक टाइप की एक से ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो हो सकता है 6 से 7 वीडियो आपको फेस करने पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो के अंदर सारी जो टाइप है वो कवर कर लें। तो एक टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस टाइप का अगर आपको जो भी क्वेश्चन कहीं से मिलता है आप खुद से उसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा। ये हमें लेके आना है किसके ऊपर बच्चों, ये हमें दिखाना है tan थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, न्यूमरेटर में अगर आप देखते हो तो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें sin थीटा कॉमन ले सकते हो। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा, तो उसमें आप क्या टर्म कॉमन ले सकते हो, cos थीटा जो है वो आराम से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से हमने sin थीटा कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस में 2 sin क्यूब थीटा में से sin थीटा कॉमन चला गया तो क्या बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसमें से हमने cos थीटा लिया कॉमन, cos थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 1 जो है उसको फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए ना फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा और बाहर हमें क्या दे रखा है sin थीटा अपॉन में ये दे रखा है cos थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, इस वन को भी वही लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा और माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बन गया sin थीटा इनटू में ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा बचा और ये क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन में ये है cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा और माइनस में ये क्या दे रखा है हमें sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास बच गया sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और sin और cos का रेशियो क्या कहलाता है tan, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों RHS हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। LHS हम लेके चले थे, इसके इक्वल वाला बेसिकली RHS के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है tan, सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात मुझे लगता है होगी नहीं आपको। न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 का उसके बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों को हमने फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से किसके इक्वल लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ऐसा करने से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है
tan a प्लस sin a, tan a प्लस sin a अपॉन में tan a माइनस में sin a। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये है हमारे पास sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। sec a प्लस 1 अपॉन में sec a माइनस 1, इसके इक्वल ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। न्यूमरेटर में एलएचएस में क्या दे रखा है, tan a प्लस में sin a हमें दे रखा है। तो tan जो होता है वो किसका रेशियो होता है, हमारे पास tan होता है sin और cos का। तो एलएचएस अगर आप सॉल्व करते हैं तो tan a को क्या लिखोगे, sin a अपॉन में cos a प्लस में sin a अपॉन में tan a माइनस में sin a, tan a को क्या लिखोगे आप, sin a अपॉन में cos a माइनस में sin a। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन है यहाँ पर भी, साइन है यहाँ पर भी, तो साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन है ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में cos a प्लस में 1 अपॉन में, यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो साइन है जो है हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन cos a और माइनस में 1। क्लियर है। अब न्यूमरेटर में से ये साइन है और ये साइन है दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बच क्या हो गया 1 अपॉन cos a प्लस 1 और 1 अपॉन cos a को आप क्या लिख सकते हो, sec a लिख सकते हो, क्योंकि cos का रेशियो तो ऊपर sec होता है, प्लस में क्या है 1 अपॉन में 1 अपॉन cos a sec a और माइनस में 1, यही बच्चा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे RHS। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। LHS जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें दे रखा है sec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर सोल्व करनी है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की बात इसके अंदर है नहीं। एलएचएस को सोल्व कर लो, वो आरएचएस इक्वल आ जाएगा। एलएचएस में हमें क्या दे रखा है, sec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec रेशियो इक्वल होता है cos का, तो sec स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा जो है इसको आप क्या लिखोगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब आप ले लो क्या एलसीएम, एलसीएम आप लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से आपने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या बचा आपके पास sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा से आपने इसको डिवाइड किया एलसीएम को तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये होगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो ये हो गया 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, cosec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा, तो इनटू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये चीज किसके इक्वल हो गई, sec स्क्वायर थीटा इनटू में cosec स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, RHS दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना है। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ इसी टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं आपको, ये आप खुद से करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस में cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ आपको 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस में cot थीटा माइनस में 1 अपॉन sin थीटा माइनस में 1 अपॉन sin थीटा। ये हमें किसके इक्वल लिखना है, दिस इज इक्वल टू
1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा, और माइनस में 1/में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, 1/में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप बच्चों से ध्यान में जैसे जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर आप खुद से अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाओ। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर 1/cosec थीटा माइनस में कोट थीटा और माइनस में 1/में साइन थीटा। इसको अब हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वो देखो आप। LHS में क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है 1/में cosec थीटा माइनस में कोट थीटा दे रखा है, और माइनस में क्या दे रखा है 1/में साइन थीटा। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी दे रखी है 1/cosec थीटा माइनस कोट थीटा, इसको अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cosec थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में cosec थीटा प्लस में कोट थीटा। क्लियर है, लिख सकते हैं इसे हम। ऐसा लिखने से होगा क्या हमारे पास कि 1 cosec थीटा प्लस कोट थीटा, ये तो हमारे पास सेम बन जाएगा क्या, cosec थीटा प्लस में कोट थीटा, और अपॉन में क्या हो गया cosec थीटा माइनस कोट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब कि a माइनस b इंटू a प्लस b। a की जगह cosec थीटा है, b की जगह कोट थीटा है, तो a माइनस इंटू a प्लस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा, तो ये लिख दिया यहाँ पर हमने cosec थीटा। अब थर्ड आइडेंटिटी पे जाओ। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, थर्ड आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। तो यहाँ से 1 एज इट इज रहा, कोट स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो क्या बन गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा को जो आप क्या लिख सकते हो 1 के इक्वल लिख सकते हो। तो इसको जब 1 के इक्वल लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखा है जो कि क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा 1, ये चीज 1 के इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा cosec थीटा प्लस में कोट थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस में कोट थीटा, और माइनस में क्या दे रखा है cosec थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास कोट थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो LHS को हम सोल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं RHS को सोल्व कर सकते हैं। तो RHS अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हो तो RHS आपको क्या दे रखा है 1 में साइन थीटा माइनस में 1 में cosec थीटा प्लस में कोट थीटा इनटू ये जो 1 cosec थीटा प्लस कोट थीटा का पिछले स्टेप की तरह हम यहाँ पर भी इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। इससे जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस में कोट थीटा अपॉन में cosec थीटा माइनस में कोट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा, तो ये हो गया cosec थीटा माइनस में 1 इंटू cosec थीटा माइनस कोट थीटा सेम रहेगा, ये हो गया cosec थीटा माइनस में कोट थीटा। यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो cosec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वापस किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल इस आइडेंटिटी से। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा cosec थीटा माइनस में cosec थीटा माइनस में कोट थीटा, ये चीज 1 के इक्वल हो गई। अब इस ब्रैकेट में जब खोलते हैं तो बाहर माइनस साइन है, तो हमारे पास क्या बचेगा cosec थीटा माइनस में cosec थीटा और माइनस माइनस प्लस में कोट थीटा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो एक इसके इक्वल आ गया हमारे पास कोट थीटा।
ठीक है। तो LHS जो आया बच्चों हमारे पास क्या है, कोट थीटा। RHS जो आया वो भी हमारा क्या है, कोट थीटा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको रेशनलाइजेशन का स्टेप भी फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके देखेंगे।